अच्छा, घर में भरपेट खा के निकल रहे हो बाहर, रास्ते में एक आदमी बोल रहा आज मेरा जन्मदिन है, तुझे मेरा पार्टी लेना पड़ेगा, चल होटल, क्या बोलोगे? हाँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि गले तक खाया लेकिन बुलावा आया इसलिए पुराने को उंगली डाल के निकाल के जाए उसके साथ में, अंदर पड़े हुए को बाहर निकाल के वापस अंदर डालने जाएं। ये मनुष्य का स्वभाव पानी की तरह है, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। जब अपनी साधना रूपी मोटर लगा के जो नीचे बह रहा है इसको ऊपर चढ़ा दोगे तभी तुम्हारे ओवर टैंक में पानी भर जाएगा और धरती में पानी का व्यवस्था होगा। ये नीचे बहता है। 2 बार मंदिर बुलाएं तो जाने वाला कोई नहीं है, 10 बार खाने बुलाएं तो जाएंगे। 1 बार पूजा कर ली, कोई दूसरा बुलाएं तो कहें कि मैं तो पूजा कर लिया भाई, तू कर जा, मेरा तो हो गई पूजा, तेरी पेट पूजा भी तो हो गई थी, वो वापस क्यों करने जा रहा है जब हो गई तो। मनुष्य का मन गंदा है, ध्यान रखना। 2 घंटे के भजन में शरीर यहाँ बैठता है, मन नहीं बैठता है। मन कहीं भागने लगता है इधर उधर। ये शरीर बैठने से मैं नहीं मान पाता कि भाई पूजा में बैठे हैं। पूजा में जब मन बैठेगा तो ही हम पूजा में बैठे। शरीर बैठने से क्या होगा? शरीर तो कहीं भी बैठ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो पूजा पद्धति आराधना ये भाव से फलित होते हैं। किससे किससे फलित होते हैं? आपका एग्जाम में तो क्या है, आपने जो पढ़ा जो लिखा उसको मार्क मिल गया, या मार्क आपके लिखे पढ़े का नहीं मिलता है, आपके अंदर की भक्ति का मिलता है। सब लोग समान रूप से बैठे हैं। कल वो महाराज ने बताया कि इतने लोग कथा सुन रहे थे, एक चले गए मोक्ष में, बाकी बैठे ही रह गए। क्या बैठे ही रह गए? क्या कारण? बैठने से नहीं मिलता है, अंदर बैठाने से मिलता है। बैठने से कुछ नहीं मिलता, अंदर बैठा होगे तब मिलेगा। कितना बड़ा दिन है, पूरी दुनिया आज प्रभु का जन्म उत्सव मना रहा है। कितना बड़ा दिन है। देखो, हम किसी की महिमा नहीं जान पाते। आपने विदेशी कई चीजों को नहीं देखा है, लेकिन प्लैटिनम है, गोल्ड से भी बहुत महंगा। इसमें कई लोग आज तक प्लैटिनम को देखे ही नहीं होंगे। गोल्ड तक देखे हुए हैं, सोना तक कई लोग देखे हुए हैं, प्लैटिनम कितने लोगों ने देखा है? लेकिन आपके नहीं देखने से क्या प्लैटिनम का वैल्यू कम पड़ता है? आपके देखने नहीं देखने से नुकसान आपको है। प्लैटिनम तो अपने आप में मूल्यवान है। पार्श्वनाथ को आप जानो या ना जानो, ये आपकी पुण्य पाप का कारण बन सकता है। पार्श्वनाथ का वैल्यू प्लैटिनम की वैल्यू की तरह है, आप जानो या मत जानो। आपके जानने से क्या पड़ा, नहीं जानने से क्या पड़ा। उनकी शक्ति को 64 इंद्र 64 इंद्रानियां मानते हैं। कितने? इस संसार में कोई भी साधु चलता है ना, उसकी व्यवस्था संसार करता है। ये पार्श्वनाथी ये कैसे हुए हैं? वो धरती में चलते हैं तो उनकी चलने की, उनके दर्शन के लिए जितने लोग आते हैं, समझो कि 10 करोड़ देवता धरती में उतर गए, धरती में जगह नहीं है, तो देवता उन सबको इनका दर्शन हो सके इसलिए धरती को विस्तृत करके बड़ा करते हैं। ये ताकत है इनकी। इनकी सेवा में आने वाले देवता इनकी व्यवस्था करते हैं। धरती में आज तक जितने साधु हुए उनकी सेवा मनुष्यों ने की, और जितने साधु हुए उनकी व्यवस्था मनुष्यों ने की। इनकी व्यवस्था इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती समस्त तीनों लोगों के प्राणी करते हैं। ऐसी महाशक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है। जिस शक्ति का नमन करें, आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो, सप्तशती के पाठ के अध्यायों में पद्मावती आती है। दुर्गा सप्तशती में नागाधीश्वर विष्टराम फणिपनोत्तम सुरत्नावलिम बास्वत देहलताम दिवाकर निभाम नेत्रत्रयोद्भासिताम। 3 आंख वाली, सर पर फण धारण करने वाली दुर्गा स्वरूपिणी पद्मावती भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयत। भैरव पद्मावती कल्प लिखते समय मल्लिसेन आचार्य ने सोचा कि अगर ये भैरव के कंधे पर बैठ के सवार होती है तो इसके साधना का पुस्तक का नाम मैं भैरव पद्मावती कल्प रखूंगा। भैरव पद्मावती कल्प रखने का कारण था कि ये पद्मावती जब भी कहीं जाती है तो भैरव के कंधे पर अपने दोनों पैर डालती है और भैरव उन पैरों को पकड़ करके चलते हैं कि माँ मेरे साथ चल। तो ऐसी पद्मावती जो स्वयं दुर्गा रूपिणी है, जिसके 108 हाथ है, 216 उसके अस्त्र शस्त्र हैं और 108 आंख है,
विश्व की सर्वप्रथम ऐसी देवी जिसके 108 आंख है, वो चरण में झुक के वंदन करती है अगर किसी को, तो वो मात्र पार्श्वनाथ को वंदन करती है। स्वयं दुर्गा जिनके चरण में नतमस्तक हो जाती हो, उनकी पूजा करने से तो सभी देवता प्रसन्न हो जाएं। कितने देवता हैं दुनिया में? हाँ, 33 प्रकार के देवता। एक एक प्रकार में सिर्फ महालक्ष्मी, एक लक्ष्मी, देखो आपके घर में कैलेंडर में लक्ष्मी टंग रही है, आप सोचो कि लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी के 1,20,50,120 देवता सेवा करते हैं। कितने? बोलो वापस। 1,20,50,120 देवता सिर्फ लक्ष्मी के सेवा करते हैं। तो ऐसे कितने करोड़ देवता, उनके पीछे कितने करोड़ नौकर चाकर देवता, वो सब अगर एक जगह आते हैं, कहते हैं ना कि भाई गंगा में नहाओ, गंगा का पुण्य, कावेरी में नहाओ, कावेरी का पुण्य, सिंधु में नहाओ, सिंधु का पुण्य, संगम में नहाओ तो सभी नदियों का पुण्य। तो ये पार्श्वनाथ वो संगम है जहां दुनिया की सभी नदियां आके ठहरती। तो ऐसे परमात्मा की सेवा करो। देखो इस संसार में आज मैं उन देवताओं के सामने बोलता हूं, कभी आपको भूल चूक से देव पूजा में कोई समय नहीं मिले ना, छोड़ देना, कोई बात नहीं। देव वंदन करने समय नहीं मिले ना, छोड़ देना। एक पार्श्वनाथाय नाम है, ऐसे शब्द बोल के वंदन कर लोगे तो 33 करोड़ देवताओं के आशीर्वाद के भागी बनोगे। अन्य किसी की जरूरत नहीं। मैं उन देवताओं के सामने ही बोलता हूं, उनका साधक हूं मैं, जिन्होंने मुझे सिद्धि दी, जिन्होंने मुझे दर्शन दिया, जिन्होंने मुझे वरदान दिया। 120 दिन तक मैंने अंगूठे हिलाए बगैर बैठ करके इसी देवी के 6-6 लाख कमल चढ़ाए हैं। उसी के सामने मैं कहता हूं कि उसको भूल जाऊं तो चले, वो जिनको वंदन करते हैं उसको कभी भूले नहीं। और जो उनको नहीं भूलेगा, अगर देवी को भूल भी गए तो वो हाथ पकड़ के खींच के अपने गोद में रखेगी, कभी छोड़ेगी नहीं वो मां। अगर उसकी कृपा प्राप्त करनी है तो प्रभु की कृपा प्राप्त करो। मालिक का अगर आशीर्वाद ले लोगे तो नौकर तो अपने आप ही साथ हो जाएगा। साथ किसका होना चाहिए? हाँ, नौकरों का नहीं, ध्यान रखना। मेरे पास कहीं देखो सेवा में बैठे हैं, इन सब से मित्रता करोगे ना, इनका संगत से इन जैसे गुण आएंगे। मेरे साथ रहोगे तो मेरे जैसे गुण आएंगे। आपको साथ किसका रखना है? सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं। कई लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कि जो साथ में हमारे रहते हैं उनसे परिचय करके उनसे मित्रता करते हैं। उनकी मित्रता में मत जाओ। उनकी मित्रता 1000 घंटे की मिले, उससे अच्छा एक क्षण किसी संत की मित्रता मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए।